प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर चले हैं क्लास 10th की जो फिजिक्स है, लेसन 10 है। उसमें जो प्रश्न उत्तर दिए होते हैं बीच में एनसीईआरटी बुक में वो कराए हुए हैं। देखो ये प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो विद्यार्थियों ये लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। विद्यार्थियों ने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने ये सुना होगा, इस तरह का एक चित्र बनता है, इसमें इस तरह का, ठीक, यहाँ से इस ये होता है। तो बहुत सारी किरणें जाती हैं इस तरह से, और ये जिस फोकस पे आके मिलती हैं यहाँ, तो ये वाली मतलब मुख्य फोकस कहलाती है ये, ठीक है। इस तरह से जाती हैं ये। तो विद्यार्थियों ये याद रखना, ये दर्पण होता है आपका M1 और ये M2, ठीक। ऐसे आगे क्वेश्चन है आपका दूसरा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या देखो R बराबर कितनी, 20 सेंटीमीटर होगी, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी विद्यार्थियों? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या 20 है तो बटे 2, 2 ढाई 20, तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक, याद रखना विद्यार्थियों। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब का सीधे तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखो एक ही दर्पण है ऐसा जो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, उसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक। आगे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को फर्स्ट दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक। भाई आपने देखा होगा, अगर हम बाइक लेकर जा रहे हैं, पीछे से कोई और बाइक आ रही, तो हम अपने शीशे में मतलब दर्पण में देख सकते हैं। उसके लिए बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, ठीक। इस तरह से इनके लिए आपको याद करना है, तीनों प्रश्नों के लिए। और प्रश्न है इसके आगे वाले, वो अभी बता रहे हैं। अब आगे आपकी प्रश्न है ये वाले, ये पहला प्रश्न है ये, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मतलब 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? इन प्रश्नों के लिए पहले प्रश्न को हमने यहाँ हल किया है, उसकी मतलब वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखी थी। देखो अवतल दर्पण होता है तो वक्रता त्रिज्या आपकी नेगेटिव होगी, ठीक, इस तरह से। और फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? आधी होती है, ठीक, काट दी से, तो 16 सेंटीमीटर की आ गई। तो F बराबर माइनस का 16 सेंटीमीटर, ठीक। यही दूसरा प्रश्न है आपका, M बराबर दे रखा है ये वाला, और ये U बराबर, देखो अवतल दर्पण में सभी दूरियां निगेटिव होती है। आवर्धन क्षमता होती है M बराबर माइनस बी अपॉन यू। M का मान -3 लगा दिए, B का मान हमें पता नहीं है, हम इसके लिए देखो माइनस से माइनस ही काट देंगे, तो यहाँ से बचेगा आपको B बटे U। अब यहाँ से B बराबर हो जाएगा माइनस का 3, और U का मान कितना है 10, 3 ढाई 30 माइनस का 10। अब यहाँ क्या लिखेगा? अब ये रहेगा, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के बिंब की ओर दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ये कह रहा है प्रश्न, ठीक है जी विद्यार्थियों। अब ये चीज़ आपको याद करनी है बहुत अच्छी तरह, ऐसे आपको और न्यूमेरिकल हम कराएंगे।